हाय गाइस। तो कल संडे को एलन का मेजर टेस्ट सीरीज़ का फुल सिलेबस का फोर्थ पेपर था। तो वो कैसा गया उसका रिव्यू फुल करेंगे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस थे, कैसा पेपर था। तो देखो यार, बायोलॉजी जो आई थी ना आज के पेपर में, जो कल हुआ था उसके पेपर में, तो बायोलॉजी बहुत ईजी थी। बायोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे थे कि वन लाइनर थे। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा है ना, अब ऐसे नहीं कि आप हैंडबुक से पढ़ रहे हो जैसे मैं कर रहा था, वो मेरी गलती थी। लाइक आप हैंडबुक से पढ़ रहे हो, किसी भी और सोर्स से पढ़ रहे हो कि समरी पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की, तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर दोगे आते आते। तो प्लीज़ जो एनसीईआरटी है ना, खासकर ह्यूमन फिजियोलॉजी की, प्लांट फिजियो के इस बार इजी क्वेश्चन थे, बट हाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी की पढ़ी है एनसीईआरटी। अगली वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पेपर कैसा था। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है ना। तो पहली चीज़ यही है कि बायोलॉजी में है ना, आप चीज़ें पढ़िए, मतलब एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालिए, एनसीईआरटी पढ़िए और रिसोर्सेज मत करिए। सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि लाइन कहीं से भी उठ जाती है एनसीईआरटी की और पता नहीं चलेगा। तो एनसीईआरटी अच्छे से करिए। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था और काफ़ी इजी था, मतलब एलन के जितने भी पेपर हुए शायद बहुत इजी था इस बार, मतलब बायोलॉजी। और रही बात अपनी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा इनकी रिएक्शन बेस्ड आती है। आपको एक एक रिएक्शन पता होना चाहिए, रिएजेंट पता होना चाहिए कि किस कौन सा रिएजेंट डालेंगे तो अपन को कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपको ये सब बेसिक चीज़ें पता है तो आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं देते ये ऑर्गेनिक में। हाँ, आपको जो प्लस एम माइनस एम इफेक्ट वाले क्वेश्चन है, प्लस आई माइनस आई, कार्ब एनायन कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, इसको आप ढंग से ज़रूर करिए कि किसकी मतलब ज़्यादा होती है। लाइक अपना इस बार एक क्वेश्चन आया था, मैं अभी अभी अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन आया था अपना कि अपने कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बतानी थी। तो उसमें अपन को देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में दो दे रखे थे अपन को, एक NH दे रखा था जो अमाइन ग्रुप होता है, और एक अपन को OCH3 मेथॉक्सी ग्रुप दे रखा था। अब आपको इनमें कन्फ्यूज़न होगा कि किसकी ज़्यादा है, तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि किसका इफेक्ट ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। समझ रहे हो कि जैसे अमाइन का ज़्यादा लगेगा, OCH3 का ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तो उसके अंदर अपने एक नाइट्रो ग्रुप आता है, एक COH ग्रुप आता है, तो किसका ज़्यादा है, मतलब जो इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट किसका ज़्यादा है। तो इस टाइप की मतलब आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन को घुमा देते हैं, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका क्या ज़्यादा है, कौन सा क्या ज़्यादा ऑर्डर मतलब इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और एक एरोमेटिसिटी का बेसिक क्वेश्चन था, तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं थी मतलब इस बार ऑर्गेनिक, और ना आती है ऑर्गेनिक कोई मुश्किल, ऑर्गेनिक ईजी आती है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। पी ब्लॉक भी इजी था, DNF भी इस बार इजी था, मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा मेरे को इनऑर्गेनिक का पेपर। हाँ, क्वेश्चन थोड़े गलत हुए वो बात अलग है, क्योंकि जो मैंने नहीं रिवाइज़ करा था, बट हाँ इनऑर्गेनिक भी इजी थी। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा था कि यार 4 क्वेश्चन इन्होंने दे दिए थ्योरी बेस्ड, 4 क्वेश्चन थे थ्योरी बेस्ड, और बाकी 14 क्वेश्चन आए थे फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। जो बाकी 10 क्वेश्चन थे उसमें से 2-3 क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, बाकी करने लायक थे क्वेश्चन जो थे मतलब फिजिकल के। तो पिछली बार से केमिस्ट्री का पेपर भी मेरे को इजी लगा। इनऑर्गेनिक इन्होंने इस बार थोड़ी सी रेलेवेंट थी, पिछली बार थोड़ा मतलब कहीं के भी कुछ भी कॉन्सेप्ट डाल देते हैं, बट इस बार नहीं लगा कि, इस बार थोड़ी लगी कि एनसीईआरटी बेस्ड है, और ठीक लगी, मतलब केमिस्ट्री भी ओवरऑल ईजी लगी। मतलब कर सकते थे, अगर पूरा सिलेबस कर रखा होता तो शायद हो जाता। और रही बात फिज़िक्स की, तो यार फिज़िक्स ऐसी थी इनके कि इन्होंने है ना 45 में से 8 क्वेश्चन तो ऐसे डाले हैं जो पहले कभी ना कभी एलन के मेजर टेस्टों में आ रखे हैं, या पिछले टेस्टों के रिपीट कर दिए इन्होंने। पिछले टेस्ट के शायद 2 क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिए, सेम क्वेश्चन विदाउट वैल्यू चेंज। तो उन्होंने पुराने क्वेश्चन भी डाले हैं जो लाइक पहले आ रखे थे अपने। और इसके अलावा फिज़िक्स में यार आपको फार्मूला पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ है फार्मूला। उस फार्मूले पे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस, तब तक फार्मूला पता नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने इस बार अच्छे क्वेश्चंस डाले फार्मूला पे, इजी थे मतलब, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वो ऐसे फार्मूला होता है शायद अपन उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ कोई भी फार्मूला हो ना फिज़िक्स का, वो छोड़ो मत, चाहे छोटे से छोटा हो, मतलब जो नेगलेक्ट कर देते हैं, माइनर से माइनर, हम सोचते हैं यार इससे क्या क्वेश्चन आएगा, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही मतलब फार्मूला प्रैक्टिस अच्छी रखो, टिप्स पे रखो, तो आराम से 30 क्वेश्चन बन जाते फिज़िक्स में, और शायद सही भी हो जाते। और बाकी 8 क्वेश्चन अपने ऑलरेडी रिपीटेड थे, तो 35 से 35 से 38 क्वेश्चन तो ईजी बन जाते हैं। मैंने काफ़ी बहुत छोटी छोटी गलती करी, कहीं में फार्मूला गलत कर दिया है, कहीं में मतलब थीटा वैल्यू गलत कर दी, मतलब बहुत इतनी माइनर मिस्टेक, सब कुछ पता होने के बाद, सब कुछ से मतलब जो जितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे ना, उसमें से शायद कम से कम मेजोरिटी सही कर सकता था मैं, लेकिन मैंने उसमें भी नेगेटिव खा के आ गया, मैंने नेगेटिव करे हैं। तो क्योंकि छोटी छोटी माइनर मिस्टेक, कहीं में फार्मूला गलत कर दिया, किसी में क्या मैं वैल्यू गलत पुट कर दी, मतलब इस तरीके से एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। और ज़्यादा आपने पढ़ रखा है तो 35 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं थे, मतलब 5 क्वेश्चन हाँ ज़रूर ऐसे थे जो थोड़े आपको सोचना पड़े, ज़्यादा ही टाइम लगे,
और इन्होंने एक चीज़ अच्छी करी पहली बार कि इन्होंने जो PYQ बेस्ड क्वेश्चन है ना उसको चेंज करके अपने हिसाब से क्वेश्चन दिया। एक क्वेश्चन था इसमें जो अपने मैग्नेट चैप्टर का है, क्लास 12th की मैग्नेटिज्म है उसका फर्स्ट चैप्टर, उसका क्वेश्चन है, तो इन्होंने मॉडिफाई करके दिया। उसका आंसर उसके अंदर 0 दे रखा और कई बच्चों 0 करके भी आए हैं। तो उन्होंने बच्चे सोचोगे कि PYQ का है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह एक्सपीरियंस से 0 करके आए। मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था इसका 0 नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट अलग था, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो मैंने उसको 0 नहीं करा, मैंने उसको लेफ़्ट करा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मेरे को। तो ये इन्होंने अच्छा करा कि जो PYQ है ना उससे बेस्ड डेराइव क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे PYQ से कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो अच्छी चीज़ है क्योंकि कॉन्सेप्ट पता चलेगा उससे। उसका आंसर 0 था तो कहीं ने इस पर 0 कर दिया, तो वो गलत है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ये चीज़ अच्छी है। मैं चाह रहा हूँ कि एलन ऐसे और क्वेश्चंस बनाए कि जो PYQ बेस्ड हों और अपने हिसाब से वो मॉडिफाई करे, नए नए कॉन्सेप्ट सिखाएं। तो बाकी अगली वीडियो में बताऊंगा अपने मार्क्स और पूरा पेपर का रिव्यू बताऊंगा मैं आपको कि कहाँ से क्या फंसा सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन है और मेरा क्या स्कोर रहा। थैंक यू।